पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे। नमस्कार। विश्व में समय समय पर बहुत सी महामारी प्राकृतिक आपदा का उल्लेख हमें मिलता है। 1817 सन में एक महामारी का प्रकोप आया था। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जिसमें काफ़ी आदमियों की जानें गई थी। 1955 और 57 के बीच में भी एक प्लेग का हमें उल्लेख मिलता है। फिर गुजरात में भी प्लेग ने पांव पसारे थे। यह सब महामारी कुछ देशों तक ही सीमित थी या फिर सामयिक थी। भयावहता भी कम थी और इसका निदान भी हुआ है। आज इनके वैक्सीन भी हमारे पास में उपलब्ध है। पर 2020 में जो महामारी मार्च के महीने से शुरू हुई थी, वो पूरे विश्व को झकझोर कर रख दी। यह कोरोना महामारी की तीव्रता भी कम नहीं है। इसकी नई प्रजाति का भी प्रकोप इन दिनों में काफ़ी कुछ देशों में बढ़ा है। इस महामारी का अंत नहीं हुआ है। लॉकडाउन से तो इसकी सिर्फ तीव्रता ही कम होती है। उतार चढ़ाव, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कभी कम हो जाती है, कभी यह बढ़ जाती है, कभी यह तूफान और उफान पर रहती है। चिकित्सा जगत भी हैरान है। इसके निदान, इसकी औषधि के लिए दिन रात एक कर रखा है। अपने सर्वोच्च संसाधन झोंक दिए हैं। विश्व भर के चिकित्सकगण भी आपस में विचार साझा कर रहे हैं तथा तथ्य एकत्रित कर रहे हैं कि कैसे इससे निदान पाया जाए। अध्ययन में सामने आया है, आने वाला कोरोना वैक्सीन से हमें बहुत आशा है, हम आशावादी हैं, पर यह कितना कारगर सिद्ध होगा यह समय ही बताएगा। महामारी की तीव्रता को देखते हुए सरकार, स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हमें सुरक्षा के उपाय अवलंबन करने चाहिए। अगर हम उस दिशा निर्देशों को मानकर चलते हैं तो निश्चय ही हम एक सुरक्षा घेरा का निर्माण करते हुए एक अवैध किला का निर्माण कर सकेंगे। प्रश्न ये उठता है, हम इस महामारी से बचने के लिए कितने दिनों तक हम घर में रहेंगे? क्या हमें बाहर निकलना नहीं पड़ेगा? घर परिवार, रोजी रोटी चलाने के लिए हमें घर से बाहर कदम रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या पर जो भी हमारा दैनिक कार्य है, जो हम पहले से करते आ रहे थे, उसमें एक हमें बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव कैसा हो सकता है? सामाजिक दूरत्व बनाए रखना, मास्क पहनना और बिना जो ज़रूरत के काम नहीं है उन सब काम को एक बार ड्रॉप करना, उन कामों में नहीं जाना। प्लस अपने जो बुजुर्ग हैं उनको हो सके तो सार्वजनिक स्थानों पर न ले जाना, घर से ही काम करना। ये सब काफ़ी उपाय है जो हम एक बदलाव के रूप में ला सकते हैं और यही हमारे लिए संजीवनी बूटी सिद्ध होगी और हम एक नई ताजगी महसूस करते हुए स्वच्छ और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक हमें नई ऊर्जा मिलेगी। टीम मारवाड़ी सम्मेलन सभी को एहतियात बरतने की आशा करता है। सबका सुरक्षित रहना पूरे समाज का, पूरा मानव जाति का, ये हमारे लिए एक धरोहर है। जैसा 2020 हमने कोरोना की छाया में बिताया है, 2020 की अंतिम बेला आज हमारे सामने है और 2021 का आगमन होने वाला है। 2021 में हम सब का परिवेश सुखद हो, कोरोना मुक्त हो, यही मेरी कामना है। खुद सुरक्षित होकर घर परिवार, समाज, राज्य, विश्व को सुरक्षित रखना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपका स्वास्थ्य और कुशल रहना ही हम सब के लिए धरोहर है। 2021 मंगलमय हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद। रुकता हो।